फिल्म की शुरू होती है सारी नाम की एक औरत से जो टैरो कार्ड्स के जरिए लोगों का भविष्य बताती है। उस रात उसके पास एक आदमी आता है। जैसे ही वो कार्ड रीडिंग शुरू करती है अचानक अजीब हरकतें होने लगती हैं। कार्ड खोलते ही उसे डेथ का कार्ड दिखता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे एक फिसफिसाहट सुनाई देती है जो कह रही थी कि ये मौत का कार्ड क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि खुद सारी के लिए है। यहाँ बताया जाता है कि सारी जैसे लोग शैतान से डील करके खबरें निकालते हैं। शैतान आसमान से जानकारी चुराकर लोगों में फैलाता है, पर शैतान जो बताता है वो सच नहीं बल्कि झूठ होता है। और जो शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे एक ना एक दिन जहन्नुम जाना ही पड़ता है। सारी तुरंत कार्टो नाम के आदमी से मिलने जाती है। सारी उसे बताती है कि उसके कार्ड्स में बार बार मौत का कार्ड ही निकल रहा है। कार्टो कहता है तुम्हारी विजन गलत नहीं है, हम शैतान की बातों पर ही तो जिंदा हैं और मौत ही इंसान की आखिरी सच्चाई है। कार्टो साफ कह देता है कि वो सारी की कोई मदद नहीं कर सकता। तभी उन्हें रेस्टोरेंट के किचन में काम करने वाले एक लड़के के पीछे वो शैतान दिखता है। वो शैतान उस आदमी को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ सारी की बेटी पुत्री को अपनी माँ के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए अपना मन बहलाने के लिए वो अपनी बिल्ली चियो के साथ खेलने लगती है। घर लौटते वक्त सारी ट्रैफिक में फंस जाती है। सारी गाड़ी से उतरकर आगे देखने जाती है कि क्या हुआ है। तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। तब हमें पता चलता है कि ये एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि खुद सारी का था और वो मर चुकी थी। अगले दिन सारी का फ्यूनरल होता है। पुत्री का दोस्त डोनी भी वहां आता है। गांव से सारी की बहन मारनी भी आती है। आखिर में सारी को दफना दिया जाता है। घर आकर पुत्री अपनी खाला मारनी को अब जाने के लिए कहती है, पर मारनी कहती है कि वो कुछ दिन पुत्री के साथ रहना चाहती है। खैर, घर में घुसते ही पुत्री को अपना बचपन याद आता है जब वो टैरो कार्ड्स सीख रही थी। वो अपनी माँ के कमरे में जाती है और उनके टैरो कार्ड्स ढूंढकर अपने कमरे में ले आती है। पुत्री को याद आता है कि माँ की मौत वाले दिन वो उनके साथ जाना चाहती थी, पर सारी ने उसे मना कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। इस बात पर पुत्री काफी गुस्सा थी क्योंकि उसे लगता था कि माँ हमेशा भविष्यवाणी में बिजी रहती हैं और फैमिली पर ध्यान नहीं देती। आधी रात को पुत्री के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसकी बिल्ली ये नोटिस करती है और वहां से भाग जाती है। अचानक पुत्री को अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है और वो घबराकर जाग जाती है, पर रूम में कोई नहीं था और दरवाजा भी बंद था। बिल्ली को दरवाजे के पास देखकर पुत्री उसे बाहर जाने देता है। दरवाजा बंद करके मुड़ते ही उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। पुत्री डर जाती है और रूम से बाहर निकलती है, पर वहां कोई नहीं था। वो मारनी के कमरे की तरफ जाती है और दरवाजा खटखटाती है, पर तभी मारनी उसके पीछे आ जाती है। पुत्री पूछती है कि क्या वो उसके रूम में आई थी। मारनी मना कर देती है और कहती है कि वो अभी बाथरूम से आई है। फिर सेप्टी आकर पुत्री को अपने रूम में ले जाती है और कहती है कि अगर उसका मन उदास हो तो वो सेप्टी या अपनी खाला से बात कर सकती है। पुत्री बताती है कि वो मारनी को पसंद नहीं करती क्योंकि जब तक उसकी माँ जिंदा थी मारनी कभी उनसे मिलने नहीं आई, पर माँ के मरते ही वो अचानक आ धमकी। इसके बाद सेप्टी पुत्री को सुलाकर चली जाती है, पर आंखें बंद करते ही उसे अचानक माँ के नंबर से एक मैसेज आता है। पहले तो वो इसे इग्नोर करती है, पर जब और मैसेज आने लगते हैं तो पुत्री गुस्से में उस नंबर पर कॉल करती है और देखती है कि माँ का फोन तो उसके अपने ही कमरे में पड़ा है। पुत्री ये देखकर काफी डर जाती है और डर के मारे कंबल के अंदर घुस जाती है। तब हम पुत्री की माँ को उस रूम में बैठे हुए देखते हैं। कुछ देर बाद पुत्री कंबल हटाकर देखती है कि मारनी उसके रूम में कुछ ढूंढ रही है। तब तक सुबह हो चुकी थी। मारनी चौंक कर कहती है कि वो पुत्री से पूछने आई थी कि सारी की दुआ कब रखी है। ये कहकर मारनी चली जाती है। फिर पुत्री यूनिवर्सिटी जाती है और डोनी को रात के मैसेजेस के बारे में बताती है। उनमें से एक मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे लेक्चरर के किसी करीबी की मौत होगी और उन्हें घर जाना पड़ेगा। डोनी कहता है शायद कोई मजाक कर रहा है। खैर, लेक्चर शुरू होते ही सर के पास खबर आती है कि उनके किसी अपना का इंतकाल हो गया है, इसलिए सर लेक्चर पूरा किए बिना ही चले जाते हैं। सर के जाने के बाद पुत्री के क्लासमेट्स उसकी माँ की मौत पर दुख जताते हैं और उसे एक पार्टी में चलने को कहते हैं। पुत्री मान जाती है। जब वो तीनों जा रहे होते हैं उसे फिर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। गाड़ी में जाते वक्त एक अनजान औरत कहती है अपनी माँ के मैसेज पर भरोसा करो, उनके साथ मत जाओ। पर पुत्री माँ की वार्निंग को इग्नोर करके पार्टी में चली जाती है। वहाँ बेला रिक्वेस्ट करती है कि वो चेक करे कि डोनी के साथ उसकी किस्मत मिलेगी या नहीं। पहले तो पुत्री मना करती है, पर बाद में थोड़ा बहुत भविष्य बताने के लिए तैयार हो जाती है। पुत्री 3 कार्ड्स निकालती है। पहले कार्ड उठाते ही उसे सब नेगेटिव दिखता है और ये सब एक दूसरी लड़की मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। अचानक सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं। पुत्री वहाँ उस डेविल को देखती है जो उसे बार बार बुला रहा था। पुत्री डर के मारे वहाँ से निकलती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहाँ फिर से माँ का मैसेज आता है। माँ ने पहले ही कहा था उनसे दूर रहो।
पुत्री तब चिढ़कर उस नंबर पर कॉल करती है और कहती है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, माँ अब नहीं रही, वो जा चुकी हैं। इसके बाद वो घर वापस आती है। घर घुसते ही देखती है कि उसकी खाला अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही है। खैर, पुत्री और मारनी साथ में डिनर करने बैठते हैं। मारनी पुत्री से पूछती है कि टैरो कार्ड्स कहाँ हैं। ठीक तभी पुत्री को मैसेज आता है, टैरो कार्ड्स मारनी को मत देना। पुत्री तब पूछती है कि टैरो कार्ड्स लेकर तुम क्या करोगी। मारनी बस कहती है, ये सारी की ही मर्जी थी। पुत्री को यकीन नहीं होता और दोनों के बीच बहस हो जाती है। परेशान होकर पुत्री अपने कमरे में चली जाती है। वहां वो टैरो कार्ड्स उठाती है तो कुछ कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। कार्ड्स उठाते वक्त पुत्री देखती है कि वो कार्ड्स एक सर्कल बनाकर पड़े हैं और बीच में एक कार्ड है। पुत्री बीच वाला कार्ड उठाती है तो देखती है वो डेथ कार्ड है। ठीक तभी हम उस डेविल को उसके रूम में देखते हैं। खैर, पुत्री कार्ड्स रखकर सो जाती है। तभी कल रात की तरह फिर से उसकी माँ के मैसेजेस आने लगते हैं, लेकिन पुत्री इसे इग्नोर करके सो जाती है। दूसरी तरफ अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हम देखते हैं कि मारनी उस कमरे में सारी के टैरो कार्ड्स ढूंढ रही थी। कार्ड्स ढूंढने के चक्कर में मारनी ने दरवाजा खुलने पर ध्यान नहीं दिया। खैर, थोड़ी देर बाद उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है और वो आगे बढ़ती है। उसे लगता है जैसे कोई परछाई उसके पास से गुजर रही है। मारनी इस बात को हल्का लेती है और कार्ड्स ढूंढना जारी रखती है। अचानक उसके सामने सारी का घोस्ट आ जाता है। मारनी डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब खोलती है तो वहां कोई नहीं था, बल्कि उसके सामने पुत्री की वो बिल्ली थी। इसलिए वो बिल्ली को लेकर कमरे से बाहर निकल आती है। अगले दिन सुबह पुत्री को चियो नहीं मिलती तो वो सेप्टी से कहती है कि अगर चियो मिल जाए तो उसे खाना दे देना। नेक्स्ट सीन में पुत्री चियो के बारे में डोनी से बात करती है। ठीक तभी उसकी माँ की तरफ से एक फोटो आती है। फोटो में मारनी ने चियो को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। पुत्री को शक होने लगता है चियो के गायब होने में जरूर मारनी का कोई हाथ है, क्योंकि वो बिल्ली कभी पसंद नहीं करती थी। इसी बीच डोनी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो देखता है जहां पुत्री टैरो कार्ड से लोगों का भविष्य बता रही थी। पुत्री तुरंत बेला के पास जाती है और वीडियो डिलीट करने को कहती है, पर बेला वीडियो हटाने के बजाय पुत्री को धक्का दे देती है। ठीक उसी वक्त पुत्री को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे पलटकर हमला करने को कह रही थी। ये सुनते ही पुत्री बेला पर टूट पड़ती है। तभी डोनी आकर पुत्री को शांत करवाता है। खैर, पुत्री बाथरूम में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। पुत्री वहां टॉयलेट्स चेक करती है और एक दरवाजा खोलते ही उसे अपनी माँ दिखती है जो उससे मदद मांग रही थी। पुत्री डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और जब खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद डोनी पुत्री से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे लगभग चोट पहुंचा दी थी। तुम अब पहले जैसी नहीं रही पुत्री। पुत्री गुस्से में जवाब देती है, तो तुम क्या चाहते हो मैं चुप रहूं? जब सब मेरा अपमान करेंगे, ऐसा मैं अब कभी नहीं होने दूंगी। और वैसे भी माँ ने मुझे पहले ही वार्न किया था। खैर, घर लौटते टाइम पुत्री जब बस में चढ़ने लगती है तो बस में बैठे लोग अजीब तरीके से उसे मना करते हैं। पुत्री इन सबको इग्नोर करके पीछे बैठ जाती है। ठीक तभी माँ का एक और मैसेज आता है, जिस बस में वो चढ़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया है। पुत्री तुरंत बस से उतर जाती है। डोनी वजह पूछता है तो पुत्री कहती है, माँ ने मुझे मना किया है। पर डोनी को यकीन नहीं होता और वो उसे फिर से बस में चढ़ने को कहता है। पर तब पुत्री को दिखता है कि बस में कफन में लिपटी सारी घोस्ट्स बैठी हैं। इसलिए मजबूर होकर दोनों बस में नहीं चढ़ते और टैक्सी से घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उन्हें पता चलता है कि उस बस का सच में एक्सीडेंट हो गया है। कोई बुरी तरह जख्मी है तो किसी की जान चली गई है। पुत्री डोनी से कहती है, माँ ने ही हमें इस हादसे से बचाया है। डोनी यकीन नहीं करता और कहता है, एक मरा हुआ इंसान ये सब कैसे कर सकता है? पुत्री गुस्से में वहां से चली जाती है। घर लौटने पर मारनी भी हादसे की खबर सुनकर दुख जताती है। ठीक तभी पुत्री के फोन पर फिर से मैसेज आता है, चियो कहाँ है? उसका एक फोटो में दिखाए गए रूम में जाकर पुत्री देखती है कि चियो खून से लथपथ मरा पड़ा है। वो तुरंत मारनी पर इल्जाम लगाती है और कहती है, जरूर तुमने ही चियो को मारा है। तुम उसे पहले से पसंद नहीं करती थी। फोटो में भी साफ दिख रहा है कि तुमने चिढ़कर उसे गोद में लिया था। पर मारनी मना करती है और कहती है, मैंने बिल्ली को सिर्फ घर से बाहर निकालने के लिए गोद में लिया था। पुत्री मारनी को घर से निकलने को कहती है और गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचते ही पुत्री के मोबाइल पर बहुत से लोग टैरो रीडिंग के लिए मैसेज करते हैं। अचानक उसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था, अगर पुत्री अपनी माँ जैसी बन जाए तो इसमें बुरा क्या है? तब तो वो लोगों की मदद कर पाएगी। तभी सेप्टी रूम में आती है और कहती है कि पुत्री का बिहेवियर बदल गया है। पुत्री जवाब देती है, क्या आप मेरी माँ के क्लाइंट्स को जानती थी? अब बहुत से लोग मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि मेरी दोस्त ने वीडियो वायरल कर दी है। माँ के मरने के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो ही मुझे रास्ता दिखा रही हैं। शायद माँ चाहती हैं कि मैं उनका काम जारी रखूं। उस रात अचानक चाबुक की आवाज से पुत्री की नींद खुल जाती है। उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई देती हैं। वो माँ के कमरे में जाकर देखती है कि सारी को सजा दी जा रही है। आग में जलती हुई सारी कहती है, जो मैंने शुरू किया था उसे तुम जारी रखो।
सिर्फ इसी तरह तुम मुझे जहन्नम की आग से बचा सकती हो। ये सुनकर पुत्री दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन पुत्री उसी आदमी से मिलती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखा था। वो चाहता है कि पुत्री उसके बच्चे का फ्यूचर बता दे। इधर सेप्टी मार्नी से पूछती है, क्या सच में सारी पुत्री की मदद कर रही है? मार्नी कहती है, नामुमकिन। सारी सबसे ज्यादा डरती थी कि कहीं पुत्री उसकी तरह फ्यूचर टेलर न बन जाए। दूसरी तरफ जब पुत्री रीडिंग करती है तो कार्ड में बहुत भयानक रिजल्ट निकलता है। तभी उसके कान में आवाज आती है, इसे ये मैसेज बता दो। पुत्री देखती है कि वहां मौजूद एक डांसर को वो शैतान गला घोंट कर मार रहा है। डर के मारे पुत्री बिना कुछ बताए वहां से भाग जाती है। गाड़ी में बैठते ही माँ का मैसेज आता है, तुमने वो मैसेज क्यों नहीं दिया? वो घर पहुंचती है पर काफी बेचैन रहती है। उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। इधर मार्नी को सारी के कमरे में कार्टो का विजिटिंग कार्ड मिलता है। तभी पुत्री देखती है कि माँ के कमरे का दरवाजा खुला है। अचानक एक मक्खी उसके कान के अंदर घुस जाती है और पुत्री अचानक अजीब हरकतें करने लगती है। मार्नी कार्टो को फोन करके घर बुलाती है, पर तभी पुत्री आकर मार्नी पर हमला कर देती है। मार्नी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर पुत्री उस पर हावी हो जाती है। पुत्री कांच का टुकड़ा मार्नी के गले में घोंप देती है। तभी पुत्री की नींद खुल जाती है और उसे समझ आता है कि ये बस एक नाइटमेयर था। लेकिन तभी सेप्टी की चीख सुनकर जब वो वहां जाती है तो देखती है कि मार्नी सच में जख्मी हालत में पड़ी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था, और उसके हाथों पर भी खून लगा था। खैर, मार्नी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सेप्टी पुत्री को बताती है कि सारी ने ही फोन करके मार्नी को बुलाया था ताकि वो पुत्री का ख्याल रख सके। सारी ने कहा था कि ये बात सीक्रेट रखना। इसी बीच माँ का एक और मैसेज आता है, यकीन मत करो, सेप्टी झूठ बोल रही है। वो पुत्री को घर से भागने को कहती है, इसलिए पुत्री जल्दी घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद कैमरा जब घर के अंदर आता है तो हमें पुत्री की माँ सारी दिखाई देती है। सड़क पर निकलकर पुत्री देखती है कि उसकी माँ बीच सड़क पर खड़ी है। फिर से एक मैसेज आता है, तुम माँ से डर क्यों रही हो? इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर में पुत्री आखिरकार अपना फोन सड़क पर फेंक देती है। इसके बाद वो डॉनी से मिलने चली जाती है। पुत्री डॉनी से कहती है, इतने दिनों से तुम ही सही कह रहे थे, माँ के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं और अब तो मार्नी भी जख्मी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करूं। अचानक डॉनी के फोन पर सारी का एक मैसेज आता है। पुत्री देखती है कि वहां भी वही लिखा है, तुम माँ से क्यों डर रही हो? एक पल में डॉनी का चेहरा बदलकर सारी जैसा हो जाता है। इतना ही नहीं, आसपास मौजूद सबके चेहरे सारी में बदलने लगते हैं। पुत्री डर के मारे जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। उसी वक्त गाड़ी के कांच पर एक मैसेज दिखता है, पुत्री घर वापस जाओ। अचानक गाड़ी के रेडियो से उसकी माँ की आवाज आने लगती है। पुत्री बार बार रेडियो बंद करती है पर वो अपने आप फिर से चालू हो जाता है। ये सब देखकर पुत्री मेंटली पूरी तरह टूट रही थी। आखिरकार वो घर वापस आ जाती है पर अब उसे सेप्टी कहीं नहीं मिलती। वो माँ के कमरे में घुसती है और देखती है कि फर्श पर एक रिचुअल की तैयारी की गई है। वहीं उसे अपनी माँ दिखाई देती है। पुत्री बेड के नीचे से नोटिस करती है कि उसकी माँ के पैर बिल्कुल उस शैतान जैसे दिख रहे हैं। सारी उसे टैरो कार्ड के जरिए प्रेडिक्शन जारी रखने को कहती है। पुत्री डर के मारे वहां से भागना चाहती है लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। सारी अब पुत्री के बहुत करीब आ जाती है। इधर सेप्टी पुत्री की आवाज सुनकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। अचानक पुत्री ऊपर से सेप्टी पर झपटती है और उसका गला दबा लेती है। सेप्टी पास में रखा एक शोपीस पुत्री को मारती है और वहां से भाग निकलती है। पुत्री भी हाथ में नाइफ लेकर सेप्टी को ढूंढ रही थी। सेप्टी डर के मारे टेबल के नीचे से फोन लेने की कोशिश करती है पर तभी पुत्री उस पर टूट पड़ती है। वो सेप्टी को मारने ही वाली थी कि तभी कार्टो आ जाता है और उसे बचा लेता है। डॉनी भी वहां पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर पुत्री को पकड़ लेते हैं ताकि उसके अंदर से शैतान को भगा सकें। कार्टो की बहुत कोशिश के बाद आखिरकार पुत्री के कान से वो मक्खी बाहर निकल आती है और पुत्री नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद कार्टो पुत्री से टैरो कार्ड्स मांगता है पर अजीब बात ये थी कि कार्ड्स कमरे से गायब हो चुके थे, इसलिए वो सब अलग अलग होकर कार्ड्स ढूंढने लगते हैं। कार्टो समझ जाता है कि मार्नी पर हमला यहीं हुआ था। वो कहता है, इसी घर में सारी भविष्यवाणी करती थी, इसीलिए शैतान ने यहीं अपना ठिकाना बना लिया है। और सारी के मरने के बाद जब किसी ने शैतान की बात नहीं सुनी तो वो गुस्से में पागल हो गया। दूसरी तरफ पुत्री को कार्ड्स मिल जाते हैं। तभी वहां सारी की बिना सिर वाली बॉडी दिखती है जो सब कुछ के लिए पुत्री को जिम्मेदार ठहराने लगती है। पुत्री भागने की कोशिश करती है तो कार्टो, सेप्टी और डॉनी भयानक रूप में सामने आ जाते हैं और वो भी पुत्री को ही दोष देते हैं। पुत्री की चीख सुनकर असली डॉनी और कार्टो उसके पास भागे चले आते हैं। कार्टो अब सारा सच बताता है। वो कहता है कि पुत्री की माँ की पावर्स असल में शैतान से आई थीं। डेमन पहले आसमान से बातें चोरी छुपे सुनते हैं और फिर एक सच में 1000 झूठ मिलाकर लोगों को भटकाते हैं। अब वही डेमन पुत्री को झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाना चाहते हैं और उसके साथ एक नया डील करना चाहते हैं। और इतने दिनों से जो मैसेजेस आ रहे थे वो सारी के नहीं थे, क्योंकि सारी खुद एक वक्त मेरे पास आई थी अपनी ये पावर्स छोड़ने का रास्ता पूछने। सारी ये डील तोड़ना चाहती थी, इसलिए डेमन्स ने गुस्से में आकर उन्हें नुकसान पहुंचाया और जान से मार दिया।
अब बचने का एक ही रास्ता है, तुम्हारी माँ की बॉडी के साथ वो टैरो कार्ड्स भी दफन कर दिए जाएं, जिनसे वो डेमंस से कांटेक्ट करती थी। पुत्री और बाकी सब जल्दी से कब्रिस्तान की तरफ निकलते हैं। जब वो जा रहे होते हैं, हमें घर के अंदर वो शैतान दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं, कार्टो और सेप्टी कार्ड्स दफन करने जाते हैं। तभी पुत्री गाड़ी में डॉनी पर हमला कर देती है। डॉनी तब दिमाग लगाकर हॉर्न बजाना शुरू करता है। हॉर्न की आवाज सुनकर कार्टो दौड़ कर आता है, डॉनी को बचाता है और पुत्री को शांत करता है। अब कार्टो, डॉनी और सेप्टी को गाड़ी में छोड़कर पुत्री को अपने साथ ले जाता है। कब्र खोदने के बाद कार्टो कार्ड्स लेने गाड़ी तक जाता है। कार्टो के जाते ही सारी की लाश आंखें खोलती है और पुत्री से कहती है, माँ के साथ रहो। अचानक पुत्री एक इल्यूजन में खो जाती है। वो देखती है कि वो अपनी माँ के पास आराम से लेटी है। माँ देर से आने के लिए माफी मांग रही हैं और उसे प्यार कर रही हैं। पुत्री माँ को प्राउड फील कराने की बात करती है और माँ उसे भरोसा देती है। असल में कार्टो पुत्री को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, उनकी बात मत सुनो, ये असल में डेमंस का बनाया हुआ एक धोखा था। इसके बाद कार्टो जल्दी से कार्ड्स सारी के साथ कब्र में डालकर मिट्टी भर देता है। अगले दिन पुत्री को अपनी माँ की एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में माँ ने माफी मांगी थी कि वो भविष्यवाणी के काम में इतनी बिजी थी कि अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाई। वो मानती हैं कि उन्होंने गलत रास्ता चुना और पाप किया। वो पुत्री को समझाती हैं कि वो कभी इन डेमंस के जाल में न फंसे। वो अपने गुनाहों की माफी मांगती हैं और जन्नत में मिलने की उम्मीद रखती हैं। आखिर में वो लिखती हैं, आई लव यू। आखिरकार पुत्री अपनी माँ का सारा सामान जला देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।